थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, इन लोगों की मोहब्बत का, इन लोगों के शोर का, जो आप लोग मुझे दुआएं दे रहे थे, जो कि मैंने सुनी नहीं है लेकिन आई एम श्योर दे रहे होगे। घर पे जो आप लोग मुझे बैठकर पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप हमें इतने मैसेजेस भेज रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, ये आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से ये शो चल रहा है। और शो आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी बात करना चाहूंगा। वैसे तो कभी भी किसी की गलती हाईलाइट करनी नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक बेला जी थोड़ी सी आज ट्यून ऑफ हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी। तो क्या हो गया अगर आप गलती, अगर आप गलती जिंदगी में नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। गलती नहीं है, गलती एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न। जब आप गलती कर रहे होते हो आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो। बल्कि आपको तो उस चीज से डरना चाहिए कि कहीं आपको गलती करने का डर तो नहीं है, क्योंकि आप गलती करते हो तो आप जिंदगी में आगे जाते हो और आप उन गलतियों को याद करते हो और फिर दोहराते नहीं हो, है कि नहीं? तो कोई ऐसी बात नहीं भाई। मैं तो कहता हूं कंपनीज में आप अगर कोई काम कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ हो, यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, और अगर कोई गलती कर देता है तो एकदम खुश हो जाओ, सारे साथ में तालियां बजाओ, अरे कमाल। क्यों? आपको इस इंसान ने हमें मौका दिया है कि हम कुछ बेहतर करें। इस इंसान ने हमें मौका दिया है कि अब हम एक सॉल्यूशन ढूंढें, एक मसले का हल निकालें। और जब एक मसले का आप हल निकालते हो तो आपको खुशी फील होती है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से तो जब कोई गलती करता है मैं तो खुश हो जाता हूं। मैं कहता हूं अरे यार अब तो सारे मिलकर सोचते हैं, हमें एक्टिविटी मिल गई, हमें एक्साइटमेंट मिल गई। ठीक है, तो आज हम सेट पर जिस हसीन मेहमान को बुलाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक बड़ी आर्टिस्टिक फैमिली से है। चाचा, अब्बा, पुप्पो सब एंटरटेनमेंट फील्ड से वाबस्ता रहे हैं। खुद फॉर्मर वीजे हैं, मॉडल हैं, और उसके बाद अदाकारी में भी नाम बना चुकी हैं। जब स्क्रीन पर आती हैं तो लोगों की नजरें इन पर जम जाती हैं। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर सबने तारीफों की हद कर दी। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली याले सरहदी। प्लीज कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वाह माशाल्लाह, क्या मोहब्बत, क्या प्यार, क्या इस्तकबाल, क्या है ये मोहब्बत? ये हमेशा मुझे लाहौर आके इतनी ही मोहब्बत मिलती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम हो। कैसा आपका सफर कैसा रहा कराची से लाहौर तक का? बहुत अच्छा सफर था, और ये एक फिल्म भी थी गालिबन हमारे ही कराची से लाहौर। एक फिल्म भी थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। जितनी अच्छी वो फिल्म थी उसी तरह का सफर रहा मेरा। विजय उस स्टाइल में जरा वेलकम तो कर देना। क्या हाल है लाहौर आपका? आपको आज हम यहाँ हथकरदी में इनवाइट करते हैं। यहाँ हमने आज लगाया है मेला, क्योंकि होने जा रही है म्यूजिक, बहुत सारी गपशप, और हमारे साथ है मोमिन साकिर। वाह क्या बात है। और इसको कहते हैं बहुत सारा टैलेंट, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। वक्त दिए बगैर इन्होंने आपको किस तरह वेलकम कर दिया, इसलिए कहता हूं यार इनसे कुछ सीखे। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह, मैंने अभी ऑडियंस को भी बताया कि आपकी फैमिली में ही एंटरटेनमेंट में इतने लोग थे, तो बचपन में जब इतने एक्टर्स इर्द गिर्द हों तो आपसे तो कोई बहाना लगता ही नहीं होगा कि तबीयत खराब है, स्कूल नहीं जाना, अच्छा फील करिए, ऐसे पकड़ लेते होंगे घर वाले? देखिए, जहाँ मेरे ददियाल जो है वो एक्टिंग की तरफ था, और इस शोबे की तरफ था। मेरी अम्मा जो थी वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, और हम उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ मेरी अम्मा प्रिंसिपल थी। तो ये तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैंने कभी बहाना किया हो कि मुझे पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, किया भी हो तो 100% अटेंडेंस लगती थी। एंड ऑफ द ईयर किसी और चीज का सर्टिफिकेट मिले ना मिले, 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिलता। वो था आपके पास? जी, हमेशा। कहीं प्रिंट करके लगाया हुआ है? नहीं जी, बिल्कुल ही कोई खुश होने वाली बात नहीं है। क्या होनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब आपको क्या हर रोज स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का शौक है? Really? हाँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है भैया। ये मुझे लगता है इनको पैसे मिलते जाने के। नहीं, लेकिन वाकई कभी कभी स्कूल में आपको दोस्तों के साथ इतना मजा आता है कि आप कहते हो यार घर बैठ के भी बोर ही होना, स्कूल चलने 2-4 जुगता ही मार लेंगे किसी ने। आजकल यही चल रहा होता है। लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम आपको कहेंगे प्लीज तशरीफ रखें ताकि शो का सिलसिला आगे लेकर चले। अच्छा जी, पहले इंपॉर्टेंट सवालों से शो का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके खानदान में तकरीबन सारी लड़कियों के नाम जी से स्टार्ट होते हैं। yes, ये इसकी क्या वजह है कि बाकी अल्फाबेट से कोई इशू है? आई हैव नो आइडिया। और ये बात भी मैंने ही नोटिस की थी, किसी और को पता भी नहीं था, वो बस इत्तेफाक की बात है। लाइक मेरी अम्मी का नाम जीनत है, मेरी खाला का नाम जीरक है, मेरी बहन का नाम जायला है, मेरा नाम जाले है, फिर मेरी कज़न्स हैं ज़रूना, जहरा, ज़ियारा, जिनके नाम जेड से नहीं शुरू हो रहे उनके नाम में जेड आता है, फजीले, मेरी दादी का नाम था ज़ियारा, मेरे दादा का नाम था ज़िया, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। बस ठीक है। सुने, जी से जो भी है, हेलो
आप सबको मेरी बड़ा फैमिली के होंगे वो। माशाल्लाह। हेलो जी फैमिली, ये जी आप लोग का चैनल है? नहीं यार, अच्छा काश होता लेकिन नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट सवालों से शो का सिलसिला शुरू करेंगे। सुना है आपको ये फज और कैरेमल बिस्किट्स बहुत पसंद है। सिर्फ पसंद ही है या आप खाती भी हैं? ये क्यों हंसी, सोचो तुम लोग नहीं हंसे। मेरे पास 4 बिल्लियां हैं, एक है फज और एक है बिस्किट, एक है कैरेमल और एक है ओरियो। बिला जी, आपकी बिल्लियों का नाम होगा लाल पीली दाल, भिंडी। अच्छा, ये सारी मेरी रेस्क्यू बिल्लियां हैं। ओह माशाल्लाह, रेस्क्यू है माशाल्लाह, सारी। माशाल्लाह। और मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं बिल्लियां रखूंगी, बिकॉज मेरी एक बिल्ली की डेथ हो गई थी बहुत पहले और वो बिल्कुल ही मेरी बेबीज की तरह था, लेकिन ये सब मेरे घर पे लैंड कर गई। अब कर गई तो फिर कर गई, अब मुझे मोहब्बत हो गई। उसके बाद आपने कहा आ गई हो तो जा नहीं सकते। हाँ, अब मुझे मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मुझे सब बोलते हैं तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है? आज तुमने एक अनाथ आश्रम खोला हुआ है बिल्लियों का। बिल्लियों का फिर हर साइज की बिल्ली मिलेगी। बिल्ली अगर गुम गवाच के भी आपकी तरफ आ जाए तो आप जाने नहीं देंगे? नहीं। बिल्ली चीखे मारी मैंने जान देगा, मैं वापस जा रहा है, लेकिन आपने रख लिया नहीं, तुम अब बिल्ली मेरी हो, मतलब आपका एक। हाँ हाँ, वो एक कैरेक्टर होता है अलमायरा, आई थिंक लूनी टून्स में। यस, वो मैं हूँ। ओके, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह Sad, but माशाल्लाह वेरी माशाल्लाह। सैड ट्रूथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ज़िया सरहदी, आपके दादा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्रीन राइटर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, जिन्होंने राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ भी काम किया हुआ है। तो कोई स्टोरीज जो उनसे सुनने को मिली हो, हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस, या दिलीप कुमार जी के बारे में, राज कपूर के बारे में? तो मेरे दादा जो थे वो ना सिर्फ मुसन्निफ थे, बल्कि ही वॉज ऑल्सो हिदायतकार। अब मैं बहुत गाड़ी किस्म की उर्दू बोल रही हूँ। डायरेक्टर थे, इंडियन फिल्म डायरेक्टर। दिलीप कुमार, वन ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म्स फुटपाथ, वो मेरे दादा ने डायरेक्ट की थी। पाकिस्तान आके उन्होंने एक आध फिल्म की, बट समहाउ यहाँ नहीं कुछ कर पाए। सो इंडिया में तब वो काम किया करते थे जब पाकिस्तान और इंडिया का नया नया जो है वो पार्टीशन हुआ था। तो बहुत कहानियाँ सुनने को मिली, और आधी ज़्यादा कहानियाँ तो मैं सुना नहीं सकती हूँ, बिकॉज यू नो उस ज़माने की गॉसिप एक अलग गॉसिप होती थी। अब तो सारी गॉसिप जो है वो इंस्टाग्राम के जरिए आ जाती है। भी काफी जी जी, ऐसी वैसी सीन चलते थे, और लोग चुपते नहीं थे ना, बिकॉज कुछ था ही नहीं डॉक्यूमेंट करने के लिए। अब तो हम डर जाते हैं। ट्विटर नहीं था ना, ट्विटर था ना, सोशल इंस्टाग्राम मीडिया नहीं था, तो इजी, खुला माहौल था। खुला माहौल था। अब जाके हम सुनते हैं तो हमें यकीन भी नहीं आ रहा होता आदि चीजों पे। उस वक्त इतनी पार्टी की उन्होंने। पार्टी अभी तो मैं सुनती हूँ कि मेरे दादा के कोई शायद और भी बच्चे हैं जो कि सिर्फ हमने सुना ही है। अगर आप देख रहे हैं और आप मिलना चाहते हैं अपनी फैमिली से, तो हथगर्दी की टीम को कांटेक्ट करें। अच्छा, नहीं मतलब दादा माशाल्लाह काफी ट्रैवलर थे। ट्रैवलर जी, बिल्कुल। लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दैट। माशाल्लाह, दादा के लिए तालियां। बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कह के सवाल शुरू करूंगा। एक्टिंग का शौक, सिंगिंग का शौक, डांस का शौक इनको, पोइट्री का शौक इनको, मार्शल आर्ट्स का शौक इनको, ऐसी कोई चीज बताइए जिसका आपको शौक नहीं है। सीवी तो आपकी माशाल्लाह फुल भरी हुई होगी, इनको भी टिप्स दें बच्चों को। मुझे कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीव, क्योंकि जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है, कपड़ों का बिल्कुल शौक नहीं है। नजर आ रहा है माशाल्लाह। ये मेरे स्टाइलिस्ट है बहुत अच्छे, मैं इनका नाम ले लूं, इब्राहिम जालियावाला, बहुत अच्छे मेरे स्टाइलिस्ट हैं। इतने स्टाइलिश कपड़े पहने हैं, उनकी मदद से मैं ऐसी लग रही हूँ, वरना मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। इनफैक्ट मैं कभी कपड़ों की शॉपिंग पे जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ नींद आती है। सो जाती हैं आप? कभी ऐसे शॉपिंग करने गई हो, किसी और के साथ, सहेलियों को जला देने वाला कपड़ा आ गया और आप आगे से सुन रही? मैं लिटरली कर चुकी हूँ। मेरे घर वाले जो है वो स्टोल्स खरीदने के लिए गए तो इतना टाइम लगा रहे थे कि मैं दुकान में सो गई, लिटरली ऐसे ही। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पोइट्री का शौक है तो कोई पोइट्री सुना दें यार। हाय, कैसे? अपनी? आपकी अपनी कोई लिखी? देखिए मेरी, मुझे याद नहीं है किसी की पोइट्री कोई। मुझे एक शेर बहुत पसंद है। सुनना चाहेंगे? तैयार है? एक्टिव हो जाओ, शेर की इज्जत करो। ये मत पूछिएगा कि किसने लिखा है, ये मत पूछिएगा, पर मुझे ये शेर बहुत पसंद है। सुनाए। तो शेर कुछ इस तरह से है। मगज को बाग में ना जाने देना, मगज को बाग में ना जाने देना, वरना खून लाहक होगा परवाने का। अरे क्या बात है, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन क्या बात है, क्या बात है। मगज मतलब जो खाते हैं गार्लिक नान के साथ। एक्सप्लेनेशन। मगज बेसिकली हनी बी को बोलते हैं। ओ, मुझे लगा मगज, वो मगज ले आओ साथ गार्लिक नान ले आओ। अच्छा, मगज। तो मगज जो है वो बाग में जाती है,
पूल पे बैठती है, नेक्टर लेती है, जाके फिर अपना छत्ता बनाती है, छत्ते में जो है वो वैक्स बनाती है, वैक्स से जो है वो कैंडल बनती है और कैंडल के इर्द गिर्द परवाना आता है और जल के राख हो जाता है। तो मगज को बाग में ना जाने देना वरना खून लाहक होगा परवाने का। अरे क्या बात, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आधे लोगों को भी समझ नहीं आई। पहले तो ये बताना चाहिए मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसी वजह से बिकॉज यू नो बहुत कम इतने नेचुरल लोग होते हैं। जैसे मैं अगर ताबिश का नाम ले सकूँ, ताबिश भी उनमें से एक आते हैं। नेचुरल टैलेंट जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होते हैं, दे वेरी फ्यू एंड यू आर वन ऑफ दोस। थैंक यू वेरी मच, यू टू काइंड। और अभी तो हमें नेशनल टेलीविजन की वजह से कम स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, वरना मेरे साथ आप क्रिकेट मैच देखने चले तो उधर मैं थोड़ा ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, पोइट्री के साथ मार्शल आर्ट्स का भी शौक है? अजी उसका कोई अगर हम देखिए, मैंने जो है ये इस वक्त काफ्तान पहना हुआ है, मैं लिमिटेड हूँ अपने, वरना मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ। किक बॉक्सिंग कभी किसी पे करने का मौका मिला? वैसे अपने दोस्तों पे बहुत ही है। सर शूट पे कोई मुझे तंग कर रहा होता है तो मैं बता देती हूँ कि ये होगा तुम्हारे साथ अगर तुमने जल्दी नहीं की तो। किक बॉक्सिंग में क्यों, अगर आप वुड यू रेकमेंड बाकी बच्चियां भी किक बॉक्सिंग सीखें? किक बॉक्सिंग होगी, कराटे हो गया, जुजित्सु हो गया, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स या फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने इसी ट्रेनिंग के निस्बत जो है वो एक शख्स को कूटा था सदर में, मुझे कोई छेड़ा था। अच्छा प्रॉपर वो तो स्टोरी सुना दे, प्रॉपर स्टोरी सुना दे। देखिए ये मैं अच्छा, क्योंकि इधर मेरे इन बच्चों को कराटे नहीं, इनको पराठों का शौक है बेसिकली। पराठे भी खाइए, आप कराटे कीजिए, कोई मसला नहीं है, एनर्जी होनी चाहिए आप में कराटे करने के लिए। देखिए मैं सेंट जोसेफ्स में थी। सेंट जोसेफ्स कॉलेज जो है वो सदर में होता है और साइकोलॉजी का पेपर था और साइकोलॉजी मेरे लिए बहुत डियर सब्जेक्ट था। ठीक है, मैंने टॉप किया था बाद में जाके साइकोलॉजी में। अब वो पेपर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको पता है कि कितनी लोड शेडिंग होती है, तो रात भर लोड शेडिंग थी, पढ़ाई मेरी बड़ी मुश्किलों से हुई और मैं गुमसुम थी, अपने पॉइंट की बस पे थी। ठीक है, तो एक साहब ने, और हम वीज पहनते थे, मैं सैश होल्डर थी, प्रीफेक्ट कह लें। बहुत ही स्टूडियस और नर्डी रह चुकी हूँ मैं, मुझसे किसी को कोई मोहब्बत नहीं होगी क्लास में अगर मेरे साथ आप होते, बट मैं कहानी सुना रही हो जाती। सो मेरा सैश था, तो उसने मेरा सैश खींचा मुझे छेड़ने के लिए पीछे से। मैंने टर्न किया, मैंने कहा क्या है, इतने से शख्स थे वो, वैसे भी मैं माशाल्लाह हाइट की वजह से मुझे सब छोटे छोटे नजर आ रहे थे, तो वो थोड़े थे भी थोड़े छोटे से। तो मैंने कहा क्या है, तो आगे से बजाय इसके कि कोई शर्मिंदगी हो या कोई नदामत हो, वो कहता है क्या है। बस मेरी आंखों के आगे अंधेरा, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मैंने उसे घूसा मारा, मैंने उसे लात मारी, मैंने उसे पॉइंट से नीचे गिराया, वो भागना शुरू हुआ और आप पीछे भाग रही हैं। मैंने पत्थर उठाया, मैंने पत्थर फेंका। ये वो पॉइंट था कि कोई मेरे करीब भी नहीं आ रहा था, नो स्टूडेंट, बस सब यूजिंग में देख रहे थे ये हो क्या रहा है। इट्स हैपेंड इन अ मैटर ऑफ लाइक सेकंड्स। और आप जान से मारने के लिए तैयार थी? अरे मैं पटक पुटुक के उसकी ना, पत्थर जब आपने पकड़ा वो नीचे था। तो उसके बाद स्कूल तो कभी देखिए, मुझे तो उसने छेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आइंदा किसी को छेड़ने की कोशिश भी नहीं। वो तो अपने आप को भी छेड़ेगा तो दर्द होगी बेचारे को। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपना दिफा करना हर तरीके से, और प्लस फिजिकल फिटनेस इज वेरी नेसेसरी। आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इस बात को। उससे मैंने देखा था जब मैं एंटर हुई थी, फ्रूट खा रहे थे, फ्रूट्स में खा रहा था, बिल्कुल, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। और उसके अलावा फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो ये आपकी मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है। मुझसे अक्सर आप लोग पूछते हैं, यार आप बड़े हर वक्त इन द मोमेंट, इन द जोन, खुश क्यों रहते हो? तुम्हें बुखार चढ़ा होगा ना, तुम्हें मैं फरारी में भी बिठा दूं, तुम्हें किसी महल में भी बिठा दूं, तुम जब अपना पैर जमीन पे रखोगे तो तुम्हें चक्कर आएंगे। इसलिए तुम्हारी हेल्थ बड़ी जरूरी है, फाउंडेशन वो है, उसके बाद फिर तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा। क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही ख्याल है, बिल्कुल ठीक है। बात को आगे लेकर चलते हैं। एक प्लेन में, अभी यहीं कराची से लाहौर, एक प्लेन में सुना आपको लव लेटर एक दफा मिला था। हाँ जी। वो क्या वाकया था, उस लव लेटर में क्या था, किसने दिया? मिल रही है ये? बस ये कुछ है हमारे सोर्सेज। मैं मलेशिया से वापस आ रही थी श्रीलंकन एयरलाइन से, एंड श्रीलंका में स्टे हुआ, मतलब ले ओवर था। मैं बहुत तैयार होकर ना वापस आ रही हूँ पाकिस्तान। वो जब आप बाहर से आते हैं, आपके नए नए कपड़े होते हैं, आपने मेकअप भी लिया होता है। मैं वही वाली कहानी थी मेरी, मैंने अपनी टी शर्ट भी रंग बिरंगी वाली पहनी हुई और मैंने लिपस्टिक भी लगाई हुई है। मैं फुल अपने आप उताब में, मैं अपनी तरफ से जो है समझ रही हूँ मैं कोई वहाँ की कौन है एक्ट्रेस, जैकलीन फर्नांडिस, हाँ समझ के। मैं जहाज़ में बैठी हूँ और लोग अमूमन जो लॉन्ग हॉल सफ़र कर रहे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा तैयारी का ख्याल नहीं लगते, तो मैं तैयार थी। मैं बैठी हूँ और जहाज़ टेक ऑफ किया और एक हजरत बिल्कुल आपके जैसा ग्रे कलर का सूट था, आए हैं आपके लिए
लिफाफा पकड़ा है, ये आपके लिए किसी ने दिया है। अब मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। हाँ, जहाज में मेरे लिए किसने क्या बच्चों से कराते हैं, आंटी आंटी ये अंकल ने दिया है। ये साहब सूटेड बूटेड थे, ठीक है। आए, मैंने खोला, उसमें मैंने आपको देखा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मैंने आपको देखा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई टाइप, फलाना फलाना, मैं इतने दिन से श्रीलंका पे हूँ और ये वो फलाना ढिमाका, ये लव लेटर। मैंने कहा है अब ये कौन है, क्योंकि मुझे उस वक्त भी शक नहीं हुआ कि यही भाई होंगे, ठीक है। अब मुझे हंसी भी आ रही है, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे को कोई आ जाए, मैं क्या करूँगी, किस तरह रिस्पॉन्ड करूँगी। जहाज़ लैंड होता है, मैं वेट कर रही हूँ अपने बैग्स का, तो वही साहब आते हैं सूट में। आपने खत पढ़ा? मेरे पास कोई जवाब नहीं है भाई। सुनिए, आपने खत पढ़ा? भाई मुझे, मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है, नो थैंक यू, प्लीज गो अवे। बेचारे, बस वहां पे आपने उसका दिल तोड़ दिया और उसकी जो एक तरफा मोहब्बत थी वो वही खत्म चिकनाचूर हो गई। नहीं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिया था। है? जी, मुझे मैसेज आया था, मैं वही हूँ जिसने आपको लेटर लिखा था। नहीं तो जब आपने कहा ना मेरे जैसा सूट पहना था, मेरे से लेटर आया होता तो उसमें लिखा होना था आपने नए कपड़े पहने हैं, लग रहा है आप माशाल्लाह फाइनेंशियली बड़ी स्टेबल है, कोई उधार मिल सके। इसी के साथ हम चलते हैं आपके फेवरेट तरीन सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। होता लिपसिंग है, मैं इसको ना डांस एंड सिंग एंड पता नहीं क्या कर देता हूँ। सही है, हाँ सही है, वो छुप जाता है। हाँ बस ठीक है, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट। तो मेरी बात तालियां ऑफ कोर्स जी। अच्छा निकाल सकती हो ना, मसला है, मसला तो नहीं है ना। बड़ा एक स्पेशल मोमेंट आप हद कर दी पे एक्सपीरियंस करने लगे, जहां पे अब हम लाइव एक गाना सुनेंगे इनकी बहुत ही खूबसूरत आवाज में। रह दे के 3 गाने रहते हैं, मुझे 3 गाने आते हैं जो कि मैं हर बार गा देती हूँ। मैम आई डोंट नो कितना टाइम है? ओके। छोड़ो भी गिला
जुबां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला, हुआ जो हुआ। नैनों की जुबां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला, हुआ जो हुआ। नैनों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा। तुम नाराज हो मेरे, इतने पास हो, नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी, मेरे जीने की आस हो। तुम नाराज हो। क्या बात, माशाल्लाह, मेस्मराइजिंग, सूदिंग, और कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जिनको सुनकर आपका मूड वैसे ही बेहतर हो जाता है। ये उन आवाजों में से एक थी। भरपूर तालियां। जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं? कोई गल नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जी वो लोग जिनकी मोहब्बत पर हम लोग चलते हैं, हमारे जैसे पब्लिक फिगर्स चलते हैं, एक्टर्स को जिनकी मोहब्बत मिलती है तो एक्टर्स का करियर और बेहतर होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि शो उनके बगैर कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यूथ, लीडर्स ऑफ टुमारो, ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अरसलान अली। सैयद अरसलान, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज के? मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें स्टडी ऑफ रोबोट्स। वेरी नाइस। क्या देख रहे हैं आप रोबोट्स का फ्यूचर? पाकिस्तान में तो कुछ नहीं देख रहा। बिलालगंज में दुकान खोलेंगे? पाकिस्तान से बाहर ही खोलूंगा। पाकिस्तान से बाहर कहाँ? चाइना में। चाइना में जाएंगे? तो चाइना वाले कहाँ जाएंगे? क्योंकि मैं अभी भी उधर ही हूँ ना, वहीं से कर रहा हूँ। हाँ, चाइना का वीजा बड़ा मुश्किल है। वीजा भी, और वहाँ पे तो मतलब चाइनीज बोल लेते हो? शुरू ही हो जी जी तकरीबन। बोले नहीं आओ। वालेकुम सलाम। दी हाउ से आगे कुछ आता है? निशी शर्मा मिंगजी। ठीक है, मैं ठीक हूँ। सवाल पूछो। ये पता नहीं। हाँ जी, सवाल लाए हो कोई? जी जी बिल्कुल। सवाल मेरा रखो, अगले में चलते। नहीं, पूछो। सवाल मेरा मैम से है कि कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज जिस पे आपको गुस्सा आता हो लाइफ में कि अगर ये ना होता तो मैं कहीं और होती। ओह, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, लेकिन वो मेरी अम्मा का है वाकया। वो मैं जब मुझसे वो प्रेग्नेंट थी। बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड में थी। अच्छा। और फिर वो यहाँ आ गई अपनी फैमिली के लिए। उनकी फैमिली सब माइग्रेट करके अमेरिका चली गई। अगर वो इंग्लैंड में रह जाती तो मैं अभी ब्रिटिश नेशनल होती। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या स्टोरी। और अगर मेरे दादा इंडिया में रह जाते तो अभी करीना कपूर, कटरीना कपूर टाइप साथ ये याले कपूर, याले, कटरीना सारे साथ में होते हैं। अर्जुन कपूर वगैरह के साथ आपकी पिक्चर्स। आपका भी वो जिम जा रही होती, याले मैम, मलाइका मैम की तरह। या मे भी जाले में वन फोटो। अच्छा, तो ये दुख है कि आंटी अगर वापस ना आती तो ब्रिटिश पासपोर्ट होता। फिर मैं भी बोलती हियर एंड देयर वाली कहानी। हाँ, कहती मैं ब्रिटिश एशियन एक्टर हूँ। आई वर्क हियर एंड देयर एज वेल। ठीक है, वेरी गुड ब्रदर। इंशाल्लाह चाइना जाके फोन जरूर करना, खैरियत से पहुंच गए हो। वहां पे ज्यादा किसी से बात नहीं करनी, कोई कुछ खाने को दे दो, बिल्कुल नहीं। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। जिसके जितने ज्यादा इंस्टा पे फॉलोअर्स होते हैं उसको उतना बड़ा रोल मिलता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। यस, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये आई थिंक हमारे मुल्क में ये ज्यादा है। आप अगर बाहर हॉलीवुड में देख लीजिए, विनोना राइडर इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, जॉन हैम इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, जेनिफर लॉरेंस इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम. They don't need Instagram. People like Sania Saeed in this country, they don't have a lot of followers. Absolutely, do we need that? No, it's an added thing, but it's not necessary. उसको जो है एक मेयार नहीं बनाना चाहिए. Absolutely. ठीक है, मैं अपने अगले पेट का नाम न्यूटेला रखूंगी. अगला पेट नहीं होगा मेरा, नहीं.
शायद। और अगर हुआ तो नाम नुटेला हो सकता? मे बी। ओके। कपड़े पूरे हों या अधूरे, आइटम सॉन्ग ही होता है। Okay, so I don't believe in the concept of item song because अगर आप item song किसी फिल्म में डाल रहे हैं, music is always necessary for film, especially South East Asia के लिए, और dances भी। But item song का मतलब मुझे ये लगता है, मेरी personal opinion ये है कि आपकी फिल्म में कुछ content नहीं है कि आपको किसी ऐसी item का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आधे अधूरे की बात नहीं है, डिमांड जो भी होती है, लाइक मैंने जो अपने गाने पे परफॉर्म किया था फिल्म में, उसमें आई चोज नॉट टू शो एनी स्किन like whatsoever, and I was playing a bar dancer in it. So, well, I think personal choice भी होती है और sometimes किसी चीज़ की demand होती है, so कपड़े अधूरे और पूरे is all characters demand. Perfect. एक रोल जो मैं कभी नहीं करूँगी। कभी नहीं करूँगी? उपोगा नहीं कर रही हूँ। लड़ाका तैयार है। ये जो हमारे घरेलू कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे सिर्फ फसादी होते हैं, वो मुझे नहीं समझ आ रहे थे कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, and I don't want to do that. जो फसाद की जड़ होती है बिल्कुल के, ये ठीक हो गया। आंखें भवे चढ़ा के, हाँ, ये वाले कैरेक्टर नहीं करते। ठीक हो गया। सबसे बुरा फैशन ट्रेंड आपके नजदीक क्या है? या जो something that you don't really connect with? Like low waisted jeans जिसमें कुछ छुप ही नहीं रहा होता, तो मतलब। ओके, ठीक है। आपको फिल्म में अपने ऑपोजिट हीरो और विलन कास्ट करना हो तो किसको करेंगी? पाकिस्तान से। यप। मैंने जितनी ख्वाहिशात का इजहार किया वो हमेशा पाकिस्तान से बाहर का किया है। तो वो बता दें। ओके। दुनिया के सारे क्रिस गेल। नॉट क्रिस गेल। अच्छा, सॉरी। मैं भूल गई थी कि मैं किसके सामने बैठी हूँ। अच्छा, नहीं। आपने क्रिस का, तो वो भी तो क्रिस मशहूर है। Actors. अच्छा, ठीक। Chris Hemsworth, Chris Evans, Chris Pratt, Chris Pine, ठीक है। ऋतिक रोशन। ऋतिक में क्रिस का है? वो हार्ट के आगे ना यहाँ। अच्छा, घूम गए। रणबीर कपूर, ये सब हीरो हैं। ठीक है, अब विलन बताइए। विलन जो हैं वो होंगे बेनेडिक्ट कम्बरबैच। मरियम नवाज अगर पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? He would. See, I said filter, right? Filter. Very good industrialist. Okay, industrialist. You think good businesswoman? Good businesswoman, Perfect. absolutely. जी, हंसी मजाक का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी। क्या करें, दिल नहीं मेरा मानता, लेकिन कभी कभी दिल को समझाना पड़ता है, इसलिए इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मॉम एंड साकिब। जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कैसे हैं? ठीक है। सीबीएम क्या है? सीबीएम छिपकली बचाओ मूवमेंट। अल्लाह, थोड़ा बताएं ना, मुझे खुद नहीं पता, बट तो बिल्कुल भूल ही गई थी। I came across this. हाँ जी, क्या है ये? तो बेसिकली इट्स नॉट अ मूवमेंट पर से, बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर सबको छिपकली बुरी लगती होंगी यहाँ पे, है ना? माशाल्लाह। क्यों? ऑफ कोर्स इतनी क्यूट होती हैं, क्या प्रॉब्लम है उनमें? आई रियली लाइक छिपकलीज। ओके, जस्ट फॉर द। आप में से किसी को छिपकली पसंद है? वो लड़के कह रहे हैं हाँ। हाँ, तुझे इधर खड़ा है, इसको तेरा स्टैंड अप। तो छिपकलियां पसंद है? जी सर। क्यों? स्पीड नहीं, दूसरी बात। ठीक है। और डराने के बड़ा अच्छा काम आती है। आपने छिपकलियां पाली हुई हैं? सर, पाली हूँ ना पाली हूँ, घर में तो रहती हैं, ना निकाल सकते हैं ना रख सकते हैं। तो अब उनके साथ रहना है तो खुश रहो। जी, हमारी ना कमिटमेंट हुई हुई है भाई, वो अपनी स्पेस में रहे, हम अपनी में रहे, बस। ओके सीन। माशाल्लाह, बड़ा सियासी लड़का है ये। तालियां। थैंक यू। अब आप मुझे बताएं कि ये छिपकलियों के साथ आपका क्या? पता नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी को डर नहीं लगता। ठीक है। और मेरी अम्मी जो है वो रहती है ऐसी जगह पे थी, शी वाज इन सिलहट शमशीनगर। ठीक है। तो ये बांग्लादेश में एक जगह है, अगर किसी को ना पता हो, और ये आउटस्कर्ट्स में है, यानी कि वहाँ बहुत सारे बागात हैं और विल्डरनेस में रहती थी। तो वो छिपकलियाँ पालती थी, लाइक मैच बॉक्स के अंदर उनके क्या कहते हैं, अंडे रख के। छिपकलियां, आंटी छिपकलियां पालती थी। यस। जिस तरह बचपन में आप लोग अक्सर वो लेडी बर्ड, बचपन में बच्चे स्कूलों में अक्सर लेके जाते थे, फिर आगे बेचते वगैरह थे, तो वो छिपकलियां। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो तब से बचपन से आपको छिपकलियों का? हाँ, मतलब आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ देम। ये नहीं कि मैं उनसे खेल रही होती हूँ, हेलो क्या हाल है, नाम रखे हैं, कमिटमेंट वाली जो उन्होंने बात की ना। हाँ, अब मेरे घर में बिल्लियां हैं, उनकी पिटाई होती है अगर वो छिपकली मार दें। नाम वाम रखे हुए होते हैं मैंने उनके। तो मुझे एक बात बताएं, मैंने ये भी, हमें पता है कि लव मैरिज है इनकी,
और आपके किसी दोस्त ने फिल्म फेस्टिवल पे आपको आमिर भाई से मिलवाया था। यस। तो स्टोरी सुनने से पहले वो आपके दोस्त अगले किस फिल्म फेस्टिवल पे पाए जाएंगे? मैं भी उधर चला जाऊं। आपको अगर नहीं पता हो, मैंने एक प्रोग्राम किया था, नाम भी भूल रही हूँ उसका, शादी ऑनलाइन। दिस इज द फर्स्ट शो इन पाकिस्तान जिसमें शादियां करवा रहे हैं। शादियां आपने लाइव करवाई हैं? लाइव करवाई, मतलब लाइव यानी कि सेटिंग कराई। और ऐसे सॉरी बोल सकती हूँ मैं, सेटिंग कराई। हाँ, सेटिंग कराई। और ऐसे हुए बाद में किसी ने आके कहा है तू मेरी की शादी कराई, चली कोई नहीं? बस मैंने करा के मैं गायब हो गई और मैंने ब्लॉक कर दिया उन सबको, क्योंकि मुझे बाद में ना पूछना, जवाब देना पड़े, लड़ाई वड़ाई। वेरी नाइस। आई वॉज एक्चुअली इन स्कूल, कॉलेज एट दैट पॉइंट, और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था। सो मुझे जो है उन्होंने कहा ये था कि दिस इज अ सोशल ओवरव्यू ऑफ मैरिजेस इन पाकिस्तान। सो आई हैड नो आइडिया दैट दिस वाज सपोज्ड टू बी अ मैच मेकिंग शो। और मेरे साथ बैठे हुए थे मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहब, हु इज अ बिग नेम इन यू नो, इतने अच्छे वो मुसन्निफ हैं, सफरनामे उन्होंने लिखे, इज अ लिटरेरी पर्सन। मुझे लगा बड़ी कोई सोशल इश्यूज पे बात होगी, नहीं, मैच मेकिंग शो था। और जब मेरी शादी हो गई तो मुझसे किसी ने ये पूछा भी था बाद में कि क्या शादी ऑनलाइन की वजह से आपकी शादी हुई है? नो। तो आपकी शादी जब हुई किस तरह, वो क्या वाकया था, मुलाकात कैसे हुई आमिर भाई से? मेरी मुलाकात हुई थी, एक कारा फिल्म फेस्टिवल होता था। ओके, ठीक है, वहाँ पे आमिर से किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। और आमिर बिल्कुल नए नए जो है वो अमेरिका से आए थे, क्रू कट, दो बालियाँ टाइप पहने हुए, लाइक ही लुक लाइक अ कंप्लीट वेस्टर्नाइज्ड अफ्रीकन अमेरिकन बट इन अ ब्राउन बॉडी। ओके, ठीक है, वियर्ड कॉम्बो। सो मुझे बिल्कुल ₹2 का इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। बिल्कुल अच्छे नहीं लगे शुरू में? बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाद में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब इट्स नॉट दैट ही वाजंट गुड लुकिंग एनीथिंग, इट वाज जस्ट उनका जो अपीयरेंस था, इट वाज वेरी नॉन सीरियस, राइट। एंड आई एम लाइक नॉट अ नॉन सीरियस पर्सन। सो बाद में फिर क्योंकि वो एक ही फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा थे, तो आहिस्ता आहिस्ता कहानी आगे बढ़ी, एंड अब मेरी शादी हुई है माशाल्लाह। 16 इयर्स हो गए अब तो। 16 साल? यस, माशाल्लाह, तालियां। तो आपका इरादा कभी नहीं हुआ कि आमिर भाई के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाए? नहीं, आमिर खुद अमेरिका नहीं शिफ्ट हुआ, वो फैमिली की वजह से यहाँ आ गए क्यों थे। नहीं शिफ्ट हुए वो? बिजनेस, फैमिली किस बिजनेस। चीज का बिजनेस है? अब मुझसे कोई पूछता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरा जवाब ही होता है मेमन है। बस ठीक है, Self explanatory। पैसे बचाते हैं। हर जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पैसा बन रहा होता है। मेमन सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट भी होती है। ग्रेट मनी और बिजनेस एक्यूमेन। ही इज वेरी क्रिएटिव। आमिर इज वेरी क्रिएटिव। ही इज इन द टेक्सटाइल बिजनेस। उनका रिटेल का भी काम है, एंड लॉन का भी काम है, एंड मेंस फैब्रिक का भी काम है। अगर आपको कभी सलवार कमीज चाहिए हो तो लाहौर में ही हमारा डायनेस्टी फैब्रिक्स के नाम से है। वो आप लोगों का है? यस। अरे मतलब मेरा तो नहीं है। संजना एयरलाइंस, संजना टेक्सटाइल्स, काफी फैला हुआ बिजनेस है। अब तो सारा बिजनेस फोन पर ही चलता होगा। क्या बात है। आमिर भाई को साथ नहीं लाई? नहीं, वो दुबई में। दुबई क्या करने गए हैं वो? शेखों को कपड़ा बेच रहे हैं। सर ये 7 गज है, आप ये देख ले, बेहतरीन है। इधर है ये 2, 3, 5 गज का करो इनका। 5 गज नहीं होता वहाँ पे तो। इट्स अमेजिंगली क्रेजी। अच्छा। Yes. अरबी अब मतलब शेख को हम आपके हस्बैंड के कपड़े पहनते हुए देखेंगे? उनकी बहुत देयर इज अ ह्यूज मार्केट। अब मैं सारा उनका राज फाश कर रही हूँ, बट यस, रॉ मटेरियल बहुत सारा जो है वो यहाँ से जाता है। हमारा वन ऑफ द बेस्ट रॉ मटेरियल्स है इन द वर्ल्ड। लाइक नॉट मैं अपने उसकी बात करी, पाकिस्तान की और बड़े सगीर की बात। अब आप सबका सबसे पसंदीदा सेगमेंट होगा जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं कोई डायलॉग बोलूंगा और इनको वो डायलॉग एक सर्टेन इमोशन में करना होगा, क्योंकि शी इज अ फाइन एक्टर। एक्ट्रेसेस के इर्द गिर्द रही हैं, एक्टर्स के इर्द गिर्द रही हैं। तो ये सेगमेंट कुछ इस तरह है जी कि अब जिस तरह ये डायलॉग है, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ये 2 लोगों में नहीं बटती, इस पे सिर्फ मेरा हक है। अब आपने ये नींद में बोल के दिखाना है। अब आप नींद में हैं, कॉफी नहीं आपने पी हुई। एक तरफा प्यार की ताकत ही और होती है, 2 लोगों में नहीं बढ़ती। ऑनेस्टली इस पे सिर्फ मेरा हक है। तालियां। वेरी नाइस। फुल सेट आया हुआ। अबू मेरी कब की शादी की उम्र हो गई, अब तो मेरी शादी करा दे, मुझसे अब अकेला रहा नहीं जाता। अब्बू ये कब की शादी की उम्र निकल गई है? हो गई है, निकल गई है, क्या हुआ है मेरे साथ? तो मेरी शादी करा दे, अकेले नहीं रहा जाता। हाँ कराओ इसकी शादी।
और इसी के साथ चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पे, जिसका नाम है गौर करो। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं जिसमें सब स्टैंडर्ड फूड आइटम्स और मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का बताया जाता है। मुनाफे के लिए खाने पीने की अशिया में मिलावट करना आम सी बात बन गई है। दूध में पानी पाउडर की मिलावट, अच्छे फल और सब्जियां दिखाकर शॉपर में खराब अशियां डालना। मिलावट की वजह से बिजनेसमैन प्रॉफिट तो कमा लेते होंगे, लेकिन इंसानी सेहत और ख़ास तौर पर बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि मिलावट से कैंसर, हेपेटाइटिस और बहुत सी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज अ सोसाइटी आए मिलकर गौर करें कि मिलावट करके मुनाफा नहीं कमाएंगे और ऐसे लोग जो इसमें मुलविस हैं उनको कानून के दायरे में लाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मोमिन, आपने बहुत अच्छी एक प्रॉब्लम की निशानदेही की है। और हम भूल ये जाते हैं कि मुनाफा सिर्फ जो है वो पैसों का और रकम का नहीं होता, बल्कि मुनाफा जो है आपकी अच्छाइयों का होता है। आपकी जो अच्छाइयाँ लिखी जा रही हैं और आपका जो आखिरत है उसमें उनको डबल ट्रिपल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपने अच्छाइयों में, नेकियों में और एथिक्स में मुनाफा कमाना है तो ये सारी हरकत आपको छोड़नी होगी। थैंक यू वेरी मच। इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।